आज सुप्रीम कोर्ट में आज एक बड़ी अजीबोगरीब स्थिति उस वक्त में पैदा हो गई जब सुप्रीम कोर्ट में यह कहा गया वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण की तरफ से कि केरल में मॉक पोलिंग में भाजपा को ज्यादा वोट मिलने, यह आरोप लगाया गया। ये देखिए, आप प्रशांत भूषण का बयान आपकी स्क्रीन के ऊपर है। केरल के कासरगोड में मॉक पोल टेस्ट के दौरान ईवीएम में पाई गई अनियमितताओं का जिक्र किया और उन्होंने कहा कि मॉक ड्रिल के दौरान एक एक अतिरिक्त वोट वो बीजेपी के पक्ष में गया है। ये जो है वो प्रशांत भूषण की तरफ से कहा गया। प्रशांत भूषण की तरफ से कहा गया कि केरल के कासरगोड में मॉक ड्रिल के दौरान ईवीएम में पाई गई अनियमितताओं का उन्होंने जिक्र किया और उन्होंने कहा, कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट के अंदर बताया कि मॉक ड्रिल के दौरान एक एक अतिरिक्त वोट बीजेपी के पक्ष में गया है। अब बताइए कैसे संभव हो सकता है ये, जबकि ये मॉक ड्रिल जो है वो इसलिए होती है कि आप सिर्फ इस बात को चेक कर लीजिए कि ईवीएम में यहां पर आप जो बटन दबा रहे हैं, जिस पार्टी का बटन दबा रहे हैं, जितनी जितनी बार दबा रहे हैं, तो वोट उतनी बार ही आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये एक डेमो होता है, एक तरीके से डेमो होता है कि आप 5 रुपए का सिक्का डाल रहे हैं तो 2 गिलास पानी निकल रहा है। ये नहीं होता कि 5 रुपए का सिक्का डाला तो 3 गिलास पानी निकल करके आ गया या एक ही गिलास पानी निकला है। तो इसका मतलब यह कि मशीन ठीक काम नहीं कर रही है। इसका मतलब यह कि मशीन में कोई छेड़छाड़ हुई है। इसका मतलब यह है कि मशीन में कोई तार जो है वो आपस में गलत टच कर दिए गए और दिक्कत हो गई है। एडवोकेट प्रशांत भूषण ने केरल के कासरगोड में मॉक ड्रिल का जो मुद्दा है वो सुप्रीम कोर्ट में उठाया और कहा कि कैसे संभव है, ये कैसे संभव है। और इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव अधिकारियों से पूछा। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव के अधिकारियों से पूछा और चुनाव के अधिकारियों ने क्या कहा है आगे आपको मैं बताने वाला हूं। लेकिन जरा समझिए जरा पहले इस बात को कि आखिरकार यही क्यों होता है बार बार कि जब भी एक्स्ट्रा वोट जाता है, जब भी ज्यादा वोट अगर किसी को पड़ता है, ज्यादा वोट किसी की तरफ जाता है, तो वो भाजपा को ही क्यों जाता है। मान लीजिए कि मशीन है, इस मशीन में अपना कोई दिमाग नहीं है और कोई दिमाग इस मशीन को जो है वो किसी भी तरीके से मैनिपुलेट नहीं कर रहा है, तो जब अगर इसमें गड़बड़ी होती है, इसमें कुछ दिक्कत होती है, तो ये बीजेपी की तरफ ही मशीन क्यों जाती है। बीजेपी में ही आखिरकार कैसे क्या होता है इसमें कि बीजेपी के ही ज्यादा वोट पाए जाते हैं, ये बड़ा सवाल है। लेकिन बीजेपी में ये सवाल, ये जो है वो चीजें ये चीजें जो है वो मिल रही है, तो ये इस वक्त में सवाल सुप्रीम कोर्ट में खड़ा हो गया और ये चुनाव से पहले ही जो है वो एक तरह से हंगामा, बवाल मच गया कि आखिरकार कैसे जो है वो ये सब कुछ हो रहा है और इसका जवाब देते हुए बन नहीं पा रहा है। चुनाव अधिकारी इस पर कोई संतुष्ट जवाब नहीं दे पाया। चुनाव अधिकारी ने इस पर जो है वो कहा कि हम इसको जो है देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कहा कि आप ये बताइए कि जो केरल में हुआ है उसको आप कैसे देखेंगे, इसको आप बताइए। तो चुनाव अधिकारी के पास में इसको कोई जवाब नहीं था, कोई ठोस जवाब नहीं था। और इसी तरह से अब अलग अलग उदाहरण दिए जा रहे हैं सोशल मीडिया पर, कई अलग अलग पुराने उदाहरण और कई अलग अलग खबरें जो है वो निकाल करके बताई जा रही है कि देखिए साहब, जो ऐसी खबरें जब जब आती हैं तो उसमें बीजेपी को ही जो है वो वोट जाता है। तो ये अपने आप में एक ऐसी खबर निकल करके सामने आई जिस खबर ने हिला करके रख दिया और जिस खबर के बाद में अब निश्चित तौर पर जो है वो पूरा सिस्टम जो है वो कोलैप्स कर गया। तो यानी एक अपने आप में बखेड़ा खड़ा हो गया है। और एक तरह से इसको कहें तो जब हंगामा खड़ा हुआ है और उसके बाद में जब ऐसी खबर एकदम से इसके बीच में आ जाए तो फिर आप क्या कहेंगे। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस तरीके से ये सुनवाई चल रही है और इस सुनवाई में एक इतना बड़ा उदाहरण हमारे सामने आ गया है
इतना बड़ा उदाहरण हमारे सामने आ गया है, तो इसके बाद में ज्यादा कुछ जो है वो बचता नहीं है, ये कहने के लिए, ये बताने के लिए कि काफी किस तरीके से, किस लेवल पर, किस हद पर जाकर के जो है वो गड़बड़ी हो सकती है। और इस बात को सीरियसली लिया जाना चाहिए, इस बात को सीरियसली देखा जाना चाहिए कि आखिरकार कैसे जो है वो इतना गंभीर जो है वो आरोप लगा है, और ये आरोप नहीं है बल्कि वहां पर चीजें निकल करके सामने आई। अब चुनाव आयोग इस पर क्या जवाब देगा? सुप्रीम कोर्ट ने इस पर चुनाव आयोग की तरफ से जवाब मांगा है कि आप बताइए, आप इस पर क्या बोलेंगे? आपके जो वोट हैं वो कैसे ज्यादा निकल गए, किसी और एक ही पार्टी के क्यों निकल रहे हैं? ये दूसरा सवाल खड़ा हो रहा है उसके बाद में। ये भी पिटीशन हो सकता है कि एक अलग से बना करके लगाई जाए कि चुनाव में ये हुआ है और चुनाव से ठीक पहले ये हुआ है। तो इसमें अपने आप में कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, और ये सवाल ये बताने के लिए काफी है कि बीजेपी की इस वक्त में क्या स्थिति है। तो लगातार जो सुप्रीम कोर्ट से जो अपडेट निकल करके सामने आ रही है, लगातार सुप्रीम कोर्ट से जो अपडेट निकल करके सामने आ रही है, वो अपडेट मैं इस वक्त में आपके सामने रख रहा हूं। और इस अपडेट में आप देखेंगे तो ये बिल्कुल स्पष्ट तौर पर जो है वो दिख रहा है कि चुनाव आयोग इस पर फंस गया है। चुनाव आयोग इस पर फंस गया है, और चुनाव आयोग इस पर जवाब क्या देगा, ये बड़ा सवाल है। चुनाव आयोग इस पर क्या जवाब देगा, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि केरल का जो उदाहरण निकल कर, केरल के उदाहरण ने एक तरह से पूरी तरीके से इस पूरे मामले को उजागर कर दिया है। आप जो है वो इस पूरे मामले पर कहीं पर भी जो है वो पुख्ता तौर पर क्या लोगों के बीच में ये विश्वास पैदा कर सकते हैं कि आपका जो सिस्टम है, आपका जो मैकेनिज्म है, वो बिल्कुल चुस्त दुरुस्त है, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, उसमें कोई खामी नहीं है। तो ये बड़ा सवाल, ये अहम सवाल जो है पूछा जा रहा है कि आप कैसे जो है इसमें विश्वास बहाल करेंगे, लोगों का विश्वास बहाल करेंगे। ये देखिए आप, जस्टिस खन्ना कितने स्ट्रांग रूम है ये पूछते हैं, और उन्होंने कहा कि लोकसभा के लिए 8 स्ट्रांग रूम है और विधानसभा के लिए 1 या 2 स्ट्रांग रूम है। जस्टिस खन्ना कहते हैं कि 1 मिनट में कितने वोट डाले जा सकते हैं। चुनाव अधिकारी के तौर पर कहा कि आमतौर पर 4 वोट कम से कम, मतलब कि 1 मिनट में कम से कम 4 वोट डाले जा सकते हैं, 15 सेकंड में 1 वोट डाला जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, चुनाव आयोग से पूछा कि केरला में मॉकपोल के दौरान ईवीएम में भाजपा के फेवर में ज्यादा वोटर रिकॉर्ड किए जाने का आरोप लगाया गया था, और उसे भी देखिए, चुनाव अधिकारी कह रहे हैं कि यह खबर पूरी तरह से गलत है। अब चुनाव अधिकारी जो है वो इस खबर से पल्ला झाड़ रहे हैं। तो ये क्या पल्ला झाड़ना इतना आसान है, और क्या पल्ला झाड़ करके अधिकारी यहां पर बच जाएंगे, चुनाव आयोग जो पल्ला झाड़ करके बच जाएगा? सवाल ये है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये मैटर रखा गया है, प्रशांत भूषण के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में मैटर रखा गया है, और आज उम्मीद की जानी चाहिए कि कहीं ना कहीं किसी न किसी नतीजे पर सुप्रीम कोर्ट आज जरूर पहुंचेगी, और आज की बहस खत्म हो उससे पहले कुछ न कुछ कॉन्क्रीट तरीके से आज निकल करके जरूर सामने आएगा। एक एक करके अभी तक जो पॉइंट निकल करके सामने आए हैं, चुनाव आयोग सीधे तौर पर चुनाव आयोग उसमें फंसता हुआ नजर आ रहा है। और जो दलीलें दी गई हैं एडीआर की तरफ से, जो वकील पेश हुए हैं, वरिष्ठ वकील संजय हेगड़े, प्रशांत भूषण, जो तमाम वकीलों की तरफ से वहां पर दलीलें दी गई हैं, तो इसमें कोई शक नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को इतना लंबा खींच रहा है, उन दलीलों के आधार पर ही ये मामला इतना लंबा खींच रहा है। अगर दलीलों में दम नहीं होता तो ये मामला अभी से काफी देर पहले ही टाई फिश हो चुका होता। लेकिन ये मामला जोरदार तरीके से सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस पर बहस चल रही है, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर के बहस हो रही है, और चुनाव से पहले, वोटिंग से पहले ये केस अपने आप में कितना अहम हो जाता है, कितना खास और कितना जरूरी हो जाता है कि इस पर बात की जाए, और बाकी के तमाम चैनलों पर इस पर चर्चा नहीं हो रही है। बताइए, सुप्रीम कोर्ट देश की सबसे बड़ी अदालत, उसमें चर्चा हो रही है, लेकिन चैनलों पर इस बात की चर्चा नहीं हो रही है कि एक केस वहां पर इतना महत्वपूर्ण केस है जिसको लेकर के बहस हो रही है, लेकिन उस केस को पूरी तरह से ब्लैकआउट करके रखा गया है। अब इस केस में मनिंदर सिंह, जो कि सुप्रीम चुनाव आयोग की तरफ से वकील है,
उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया है, एक एक करके जो तमाम अपडेट वहां से निकल करके सामने आ रही है, हमारी टीम जो है वो आप तक पहुंचा रही है, वो अपडेट मैं आपके सामने रख रहा हूं। और आप देखिए, मनिंदर सिंह कह रहे हैं कि धारा 61 ए उसको भी आप देखिए, धारा 61 ए को भी आप देखिए। और धारा 61 ए पहले दायर एक याचिका जिसमें 100% ईवीएम और वीवीपैट मिलान की मांग की गई थी, वह खारिज कर दी गई। अब देखिए, चुनाव आयोग भी अपनी तरफ से और चुनाव आयोग के जो वकील हैं वो भी अपनी तरफ से कुछ पुरानी जो है वो दलीलें लेकर के आए हैं, कुछ पुराने केस लेकर के आए, कुछ पुरानी याचिकाएं लेकर आए हैं जिनको खारिज किया गया था। तो उस बैकग्राउंड के ऊपर इस याचिका को भी वो चाहते हैं कि इस पर बहस ना हो, इस पर ज्यादा सुनवाई ना हो और इसको खारिज कर दिया जाए। अब ये खारिज होती है नहीं होती है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन यहां पर मनिंदर सिंह की तरफ से हवाला दिया गया है कि धारा 61 ए को भी देखें, पहले दायर एक याचिका जिसमें 100% वीवीपैट मिलान की मांग की गई थी, वह खारिज कर दी गई। उनके पास में गलत जानकारी थी, इसलिए ईवीएम मुद्दे पर अदालत का दरवाजा खटखटाने वाले याचिकाओं पर जुर्माना लगाया जाना चाहिए, ये उनकी तरफ से कहा गया। आगे मनिंदर सिंह कहते हैं कि जर्मनी के संदर्भ में भी कई मतभेद हैं, वो हमारे लिए स्पेशल है और पूरी तरह से टिकाऊ है। तो जर्मनी का बार बार जो है वो प्रशांत भूषण भी हवाला दे रहे थे कि जर्मनी की कोर्ट ने इस चीज को जो है खारिज कर दिया है, जर्मनी की कोर्ट में ये बातें जो है वो टिक नहीं रही है, जर्मनी की कोर्ट ने जो है वो ईवीएम को जो है वो नकार दिया है, तो ये बातें कही जा रही है। मनिंदर सिंह आगे कहते हैं कि गुजरात हाई कोर्ट के एक फैसले के मुताबिक याचिकाकर्ताओं की आशंका गलत है, ईवीएम स्टैंड अलोन मशीन है, इसमें किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं हो सकती है, वीपैट को दोबारा डिजाइन किए जाने की जरूरत नहीं है। ये जो दलीलें दी गई है ये चुनाव आयोग के वकील की तरफ से दी गई है, यानी जो प्रशांत भूषण कह रहे हैं कि आप इसका काला शीशा बदलिए, आप इसका ट्रांसपेरेंट शीशा लेकर के आइए। दूसरी जो बात कह रहे हैं कि आप जो है वो इसके अंदर बत्ती जो जलते रहने दीजिए ताकि पता चल जाए कि किसने क्या वोट दिया है। लेकिन इसमें जो वकील है चुनाव आयोग के, वो कह रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, जो वीपैट की जो सांचा जिस तरीके से बनाया गया है, जो स्ट्रक्चर बनाया गया है, इसमें कोई गलती नहीं है और इसमें किसी प्रकार की कोई जरूरत नहीं है कि आप इसका दोबारा से जो शीशा वगैरह बदलें। इसकी जो लाइट है, पहले 15 सेकंड तक लाइट जलती थी, 15 सेकंड की लाइट को घटा करके 7 सेकंड केवल कर दिया गया है। अब मनिंदर सिंह कह रहे हैं कि मैनुअली काउंटिंग में गलतियों से इनकार नहीं किया जा सकता है, मौजूदा सिस्टम में मैन पावर की हिस्सेदारी बहुत कम हो गई है। तो वो कह रहे हैं कि मैनुअली अगर गिनती की जाएगी, वो जो वोटों की जो पर्चियां हैं वो मिलाई जाएंगी, तो उसमें बहुत सारी गलतियां हो सकती हैं। जबकि अभी जो सिस्टम काम कर रहा है, अभी जो हमने जो सिस्टम बनाया है उसके अंदर जो मैन पावर है वो बहुत कम कर दी गई है, जो आदमियों की संख्या है वो बहुत कम कर दी गई है। और इसलिए इसलिए हमारे अभी का जो सिस्टम चल रहा है, इस सिस्टम को आप चलने दीजिए और इस सिस्टम के अंदर कोई कमी नहीं है किसी प्रकार की, ये बातें कही गई है। अब इस पर काउंटर सुनिए, जज साहब के सवाल सुनिए। जज साहब इसमें जस्टिस खन्ना कह रहे हैं कि एक सुझाव ये भी है कि अगर हर कैंडिडेट को चुनाव चिन्ह के साथ में बारकोड भी दे दिया जाए, तो जहां आपकी पर्चियों की गिनती होती है वहां बारकोड के जरिए मशीन खुद भी यह काम कर लेगी। हर वोट के लिए कोड नहीं दिया जा सकता, यह एक बेहद मुश्किल काम होगा। देखिए, बड़ी बात जो है वो जज साहब ने कही है। जज साहब कह रहे हैं सुझाव ये भी है जो दूसरी पार्टी की तरफ से आया है कि अगर हर कैंडिडेट को चुनाव चिन्ह के साथ में बारकोड दे दिया जाए, जैसे कि कोई निर्दलीय खड़ा होता है तो उसकी जो है वो गिलास, बोतल, चाय की केतली, गन्ने का जो है वो या पेन का निशान, कुछ भी, एक टीवी, फ्रिज, पंखा, इस तरह के सिंबल मिलते हैं सबको, तो इन सिंबल के साथ साथ जो उनको एक बारकोड भी दे दिया जाए, एक बारकोड दे दिया जाए और उस बारकोड के जरिए जो है वो गिनती मशीन अपने आप कर लेगी, ये कहा गया है। मनिंदर सिंह कह रहे हैं कि जहां मिसमैच था वहां मॉक रन का डेटा नहीं हटाया गया, इसका ख्याल रखा गया। तो मतलब ये खुद कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं कई जगह पर मिसमैच हुआ है, मतलब ईवीएम और वीपैट की पर्चियों में जब मिलान किया गया, क्योंकि अभी की जो व्यवस्था है, अभी की व्यवस्था के तहत 5 ईवीएम मशीनों का जो है
वो मिलान किया जाता है। तो ये बात जो है इन्होंने कही है। जस्टिस खन्ना कह रहे हैं कि ऐसे कितने मामले हैं जिसमें मिसमैच हुआ है, ऐसे कितने मामले हैं जिनमें आपका आंकड़ा फिट नहीं बैठता है। तो जस्टिस खन्ना आगे कहते हैं कि मतलब सॉफ्टवेयर लोड करके सील किया गया है, यह बटन स्पेसिफिक है। इस मामले इस फ्लैश मेमोरी को सिंबल डेटा के साथ में फीड किया जाता है, तभी पूरी मशीन काम करती है। फ्लैश मेमोरी का मेन मेमोरी के साथ में अलग रखने से समस्या का समाधान हो गया है। तो ये बात जो है वो कही जा रही, दोबारा से सुनिए इस पॉइंट को। मतलब सॉफ्टवेयर लोड करके सील कर दिया गया है, यह बटन स्पेसिफिक है। जब फ्लैश मेमोरी को सिंबल डेटा के साथ में फीड किया जाता है, तभी पूरी मशीन काम करती है। फ्लैश मेमोरी को मेन मेमोरी से अलग रखने में अलग रखने से समस्या का समाधान हो गया है। ये जज साहब की तरफ से जो है वो कहा गया है। तो इस वक्त में बहस चल रही है। इस वक्त में जो है वो मैं ये कहूं कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस पूरे मामले पर चुनाव आयोग को घेरने का काम कर रहा है कि आप बताइए कि क्यों आखिरकार आप पर्चियों का मिलान नहीं कर सकते हैं। ये बात जो है पूछी जा रही है और इस बात को जो है वो लगातार जो है वो घेरा जा रहा है कि आप बताइए कि कैसे ये पर्चियों का मिलान नहीं हो सकता है। और सुप्रीम कोर्ट के जो वकील हैं वो लगातार, माफ कीजिए, जो चुनाव आयोग के जो वकील हैं वो इस बात को जो है वो लगातार नकारने का काम कर रहे हैं।